रेडिएशन, एटम्स की गॉसिप लेकिन डेडली वाली। टेक्स्ट बुक में लिखा है रेडिएशन एक एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोसेस है। वाह, ब्रिलियंट। जैसे कोई पूछे प्यार क्या है और मैं कहूं केमिकल रिएक्शंस का कलेक्शन। टेक्निकली सही, इमोशनली डेड। प्री, पहले समझो रेडिएशन है क्या भला। सुनो, इमेजिन करो कि तुम्हारा एक पड़ोसी है जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, इतना ज्यादा कि वो अपनी एनर्जी खुद रोक नहीं सकता। तो वो क्या करता है? कुछ ना कुछ बाहर फेंकता रहता है। कभी गली वाली बात, कभी गॉसिप, कभी डायरेक्टली तुम्हारे घर में घुस आता है। एटम बिल्कुल यही करता है। जब किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस मतलब एटम का दिल बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, जैसे वो इमोशनली रेक हो, तो वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर फेंकता है। यही है रेडिएशन। तो रेडिएशन इक्वल्स अनस्टेबल एटम्स की फोर्स्ड गॉसिपिंग। एनर्जी बाहर निकलती है किसी ना किसी फॉर्म में। अब वो फॉर्म क्या होगी? पार्टिकल्स भी हो सकते हैं या प्योर वेव्स भी। यहीं से टाइप शुरू होती हैं। कंफ्यूजन ट्रैप नंबर 1। अगर रेडिएशन सिर्फ अनस्टेबल एटम से होती है तो सनलाइट भी रेडिएशन है क्या? सनलाइट तो सेफ है ना? जवाब सीधा नीचे। हां, सनलाइट भी रेडिएशन है, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और सेफ का मतलब रेडिएशन नहीं होता। यूवी रेज भी सनलाइट का हिस्सा हैं और वो सनबर्न देती हैं। तो सेफ रेडिएशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन नो रेडिएशन इन सनलाइट, ये मिथ है। सोलर पार्ट 1, पार्टिकल रेडिएशन, यानी जो चीजें फेंकता है एटम। ये वो टाइप है जहां एटम लिटरली फिजिकल पार्टिकल्स बाहर फेंकता है। सोचो जैसे कोई गुस्से में अपना फर्नीचर बाहर फेंको, एक्चुअल मैटर निकल रहा है। अल्फा पार्टिकल्स, द ओवर कॉन्फिडेंट बुली। अल्फा पार्टिकल मतलब 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स का ग्रुप, मतलब एक मिनी हीलियम न्यूक्लियस जो एटम ने एंग्रीली बाहर फेंक दिया। ये पार्टिकल बहुत भारी होता है, इतना भारी कि हवा में सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स चलता है, फिर थक जाता है। एक कागज का टुकड़ा इसे रोक सकता है, तुम्हारी स्किन भी इसे बाहर से रोक लेती है। तो फिर ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि अगर ये अंदर चला गया, जैसे रेडिएशन कंटेमिनेटेड खाना खा लिया, तो अंदर जाके सेल्स को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। बाहर से जीरो, अंदर से डेवस्टेटिंग। एग्जैक्टली जैसे वो एक दोस्त जो बाहर बहुत डिसेंट लगता है, घर आके सब उलट पुलट कर जाता है। बीटा पार्टिकल, द स्नीकी स्पीडस्टर। बीटा पार्टिकल बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन या कोई उसका उल्टा भाई पॉजिट्रॉन, जो न्यूक्लियस से भागता है जब एक न्यूट्रॉन अपने आप को प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है। सुनो, ये थोड़ा वियर्ड लगेगा। न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन कैसे निकला? सिंपल जवाब, न्यूट्रॉन ने एक छोटा ड्रामेटिक सीन किया और खुद को प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो में तोड़ लिया। एंटी न्यूट्रिनो भाग गया, एंटी सोशल क्रीचर है वो। इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। यही बीटा रेडिएशन है। बीटा पार्टिकल अल्फा से ज्यादा तेज और छोटा होता है, तो हवा में कुछ मीटर्स जाता है। कागज नहीं रोकता, लेकिन एक एल्यूमिनियम की शीट रोकती है। स्किन के थ्रू थोड़ा अंदर जा सकता है, सनबर्न जैसी चीज हो सकती है। ओके, नाउ कंफ्यूजन ट्रैप नंबर 2। बीटा पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन है और हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या बीटा रेडिएशन हमारी बॉडी के इलेक्ट्रॉन से मिक्स हो जाती है और कुछ होता नहीं? जवाब, नहीं, मिक्स नहीं होती। बीटा पार्टिकल बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ आता है। ये वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स नहीं जो एटम्स के साथ चिल कर रहे हैं। ये एक बुलेट स्पीड इलेक्ट्रॉन है। जब ये बॉडी में घुसता है तो वो एटम से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है। इसे आयोनाइजेशन कहते हैं, और यही डीएनए डैमेज करता है। स्पीड और एनर्जी मैटर करती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन है मैटर नहीं करता। गॉट इट? पार्ट 2, वेव रेडिएशन, जो वेव्स फेंकता है एटम। अब ये वाली रेडिएशन में कोई पार्टिकल नहीं निकलता, सिर्फ प्योर एनर्जी वेव्स निकलती हैं। इसे समझो जैसे साउंड। आवाज कोई चीज नहीं फेंकती, बस वाइब्रेशंस होती हैं हवा में। इन्हें कलेक्टिवली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। गामा रेज, द ओवर अचीवर। गामा रेज सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब न्यूक्लियस अल्फा या बीटा रेडिएशन के बाद भी सेटल नहीं होता, तो वो अपनी बची खुची एनर्जी प्योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में फेंकता है। ये होती है गामा रेडिएशन। ये कितनी पावरफुल है? कागज हंसा देगी। एल्यूमिनियम, प्लीज। इसे रोकने के लिए लेड, सीसा की मोटी लेयर चाहिए या बहुत मोटा कंक्रीट। बॉडी से सीधा गुजर जाती है, अंदर भी डैमेज, बाहर भी, कुछ रोक नहीं सकता। तो फिर डॉक्टर लोग एक्सरे क्यों यूज करते हैं?
वो भी डेंजरस होगा ना। एक्सरेज, गामा का छोटा भाई, सेम फैमिली, थोड़ा डिसेंट। एक्सरेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लेकिन गामा से थोड़ी कम एनर्जी वाली। एक्सरेज का काम, वो सॉफ्ट टिश्यू, मसल, स्किन से गुजर जाती हैं, लेकिन डेंस चीजें जैसे बोन्स ज्यादा अब्सॉर्ब करती हैं। इसीलिए एक्सरे इमेज में हड्डियां सफेद दिखती हैं, वो ज्यादा रेज रोक रही हैं। मेडिकल एक्सरे में डोज इतनी केयरफुली कंट्रोल की जाती है कि रिस्क मिनिमल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरे टोटली सेफ है। ज्यादा एक्सपोजर तो डैमेज करता ही है। थिंक ऑफ इट एज अ वेरी कंट्रोल्ड गॉसिप। डॉक्टर ने परमिशन दी है, लिमिटेड डोज, स्पेसिफिक एरिया। कंफ्यूजन ट्रैप नंबर 3। गामा रेज और एक्स रेज दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो दोनों एक ही चीज हैं क्या? फर्क क्या है एक्चुअली? जवाब, बेसिकली हाँ, सेम टाइप की वेव है, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। फर्क सिर्फ एनर्जी और सोर्स का है। गामा रेज न्यूक्लियस से निकलती हैं एटॉमिक रिएक्शन से। एक्स रेज इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड या डिसेलरेशन से बनती हैं मशीन्स में। गामा जनरली ज्यादा एनर्जेटिक होती है, लेकिन ओवरलैप भी होता है। अगर कोई गामा एनर्जी वाली एक्सरे बनाओ तो टेक्निकली वो गामा जितनी डेंजरस हो सकती है। नाम अलग है, फंडामेंटली सेम फैमिली है, जैसे रणबीर और ऋषि कपूर, अलग जेनरेशन, सेम डीएनए। ओके, बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी रेडिएशन है। अब ये सुन के घबराना नहीं, ये सब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फैमिली में है। टाइप, डेंजर लेवल, एग्जाम्पल, रेडियो वेव्स ऑलमोस्ट जीरो, एफएम रेडियो, वाईफाई। माइक्रोवेव्स लो, कंट्रोल्ड माइक्रोवेव ओवन। इंफ्रारेड मिनिमल, टीवी रिमोट, हीट। विजिबल लाइट सेफ, जो तुम देख रहे हो। अल्ट्रावायलेट यूवी, मीडियम, सनबर्न, टैन। एक्सरेज हाई, मेडिकल इमेजिंग। गामा रेज वेरी हाई, न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, बस एनर्जी लेवल अलग है। विजिबल लाइट फैमिली का चिल भाई है, गामा रेज फैमिली का साइकोपैथ अंकल है। ओके, कंफ्यूजन ट्रैप नंबर 4, फाइनल बॉस। माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव रेडिएशन होती है, तो क्या माइक्रोवेव में खाना गर्म करना रेडियो एक्टिव हो जाता है? क्या खाना खाने के बाद मुझसे भी रेडिएशन निकलेगी? बिल्कुल नहीं। माइक्रोवेव ओवन माइक्रोवेव्स यूज करता है जो खाने के पानी के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करके हीट प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल जैसे हाथ रगड़ने से गर्म होता है। ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। इसका मतलब ये एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स नहीं खींचती, डीएनए डैमेज नहीं करती, और खाना रेडियो एक्टिव नहीं होता। माइक्रोवेव्स खाने से गुजर के बाहर निकल जाती हैं, कोई परमानेंट चेंज नहीं आता। ओवन बंद करो, रेडिएशन गॉन, खाना सेफ है। और नहीं, तुम ग्लो इन नहीं करोगे रात को। एक लाइन समरी जो टेक्स्ट बुक नहीं देता। रेडिएशन वो प्रोसेस है जिसमें अनस्टेबल एटम्स अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी या मैटर बाहर फेंकते हैं, कभी पार्टिकल्स के फॉर्म में अल्फा बीटा, कभी प्योर एनर्जी वेव्स के फॉर्म में गामा, एक्सरेज, यूवी एक्सेट्रा। और ये एनर्जेटिक गॉसिप जितनी ज्यादा पावरफुल होगी, उतना ज्यादा वो तुम्हारे एटम्स की लाइफ बर्बाद कर सकती है। अब अगर कोई तुम्हें कहे रेडिएशन बहुत डेंजरस है, तुम कॉन्फिडेंटली पूछ सकते हो, कौन सी वाली? रेडियो वेव्स भी तो रेडिएशन है। और अब मैं बंद करता हूं। सी यू सून।